दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। आज का टॉपिक है गंगा रिवर एट इट्स ओरिजिन यानी भागीरथी रिवर के गंगा नदी बनने तक की कहानी। और हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है। अब आप लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो भागीरथी रिवर का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ पर गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद केदारनाथ के पास चोराबारी ग्लेशियर है, वहाँ से मंदाकिनी रिवर, या आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि यहाँ से मंदाकिनी रिवर ये जा रही है। इसके बाद तीसरी रिवर जो आती है उसका नाम है अलकनंदा और वो बद्रीनाथ के पास से सतोपंत ग्लेशियर से उसका ओरिजिन होता है। अब पहले हम अलकनंदा नदी को लेकर चलेंगे और बाद में नीचे देखेंगे कि उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट नदी मिल रही है। तो जब हम अलकनंदा नदी को यहाँ से ओरिजिन से चलते हैं तो सबसे पहले जो उसमें रिवर मिलती है उसका नाम है धौली गंगा। अब धौली गंगा कहाँ से निकल कर आती है? धौली गंगा उत्तराखंड में नीति पास का आपने नाम सुना होगा, जो नीति वैली है वहाँ से निकल के धौली गंगा आती है। अब धौली गंगा मिलती है यहाँ पर अलकनंदा नदी में, और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर उसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो है विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा अलकनंदा नदी से जहाँ पर मिल रही है उस जगह को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ते हैं, दूसरी नदी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये वाली ब्राउन कलर से जिसको मैंने किया है, तो ये है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है, और जिस जगह पर मिलती है उस जगह को हम कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद और नीचे बढ़ेंगे, अलकनंदा नदी और आगे चलेगी। जो मुख्य नदी है यहाँ पर अलकनंदा है, उसमें सारी नदियाँ मिल रही हैं। अगली नदी जो अलकनंदा नदी में आकर मिलती है वो है पिंडर नदी। इस स्थान पर पिंडर नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। इसके बाद जो हमने पहले देखा था केदारनाथ के पास से चोराबारी ग्लेशियर से जो ये नदी मंदाकिनी रिवर चलकर आ रही थी, ये मिलती है अलकनंदा नदी में और इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। इस जगह को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। एग्ज़ाम में पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे अलकनंदा नदी पे, और जब अलकनंदा नदी फाइनली भागीरथी नदी, यानी कि आप ये देख रहे हैं इस स्थान पर, जब अलकनंदा नदी जो मुख्य नदी है जिसमें पहले की 4 नदियाँ मिल चुकी हैं, और यहाँ पर आकर जब हम देखेंगे भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में इस जगह पर मिलती है तो उस जगह को हम कहते हैं देवप्रयाग। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, और एक बार नहीं करीब कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी पर जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है देवप्रयाग। इसके अलावा एक छोटी चीज़ और देखने वाली है इस स्थान पर, जहाँ भागीरथी नदी जो देवप्रयाग में मिलने से पहले उसमें एक और नदी मिलती है, उसका नाम है भेलन गंगा, और उस स्थान पर टिहरी डैम जो फेमस है वो बना हुआ है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी एक साथ मिल जाती हैं आकर देवप्रयाग में, और उसके बाद जो है वो नदी जो आगे बढ़ती है वो मुख्य नदी कहलाती है गंगा नदी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। छोटा सा टॉपिक है, इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना